सरकार की तरफ से आगे बढ़ते हैं। करीब 2 साल इंतजार के बाद देश भर में बच्चों को साल 2022 से वैक्सीन लगाने का प्लान है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अभी इस एज ग्रुप के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी, क्योंकि हाल ही में डीसीजीआई ने कोवैक्सीन की बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो अब बच्चों का नंबर, पहले वयस्क लोगों को वैक्सीन दी गई और अब जाकर बच्चों 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और वो कोवैक्सीन होगी जो बच्चों को दी जाएगी। कोविन ऐप पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता देते हैं। सबसे पहले कोविन ऐप पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर लॉगिन करें। अब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, कोई एक फोटो आईडी प्रूफ को चुनें। अपने द्वारा चुनी गई आईडी का नंबर, नाम डालें। इसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को चुनें। उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। अब वैक्सीनेशन की डेट, टाइम और वैक्सीन को सिलेक्ट करें और सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। तो जैसे कोविन ऐप का लगभग वही प्रक्रिया जिससे आपने पहले वैक्सीन या कोई भी कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, बिल्कुल लगभग वही प्रक्रिया। कोविन ऐप पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कि उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद में जो सेंटर्स आते हैं अपने आसपास में, वहां पर जाकर ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ, आखिरकार वो वक्त भी आ गया जिसकी मांग लगातार देश भर में की जा रही थी कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा अनसेफ हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए। अब बच्चों का नंबर 15 से 18 साल के, सौरभ। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के प्रदेश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा कदम है और आज से कोविन ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में करीब 54 लाख बच्चे हैं जो 15 से 18 साल की आयु में आते हैं और उनका जो है वो वैक्सीनेशन होना है। हालांकि अभी चूंकि शुरुआत में ये बात सामने आ रही थी कि स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में अभी छुट्टियां भी चल रही हैं। इस कारण से अभी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो तय किए गए वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वहीं पर जाके वैक्सीन जो है वो 3 जनवरी से उन्हें लगानी पड़ेगी। लेकिन आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका उसी आधार पर जो है वो सेंटर पर नंबर आएगा। साथ ही खास बात यह भी है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन इस दौरान क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, कैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना है, वो हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में जो है वो जानकारी नहीं है। उसके लिए करना ज्यादा कुछ नहीं है, कोविन ऐप पर जाना है। कोविन ऐप पर जाकर यहाँ पर जो है वो बुक स्लॉट होता है, वहां पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद इस प्रकार का फॉर्म जो है वो खुलेगा, जिसमें आपको जिस व्यक्ति का जो वैक्सीनेशन कराना है 15 से 18 साल के आयु वालों को, उनका पूरा नाम लिखना है, मेल फीमेल जो है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालनी है, आईडी प्रूफ डालनी है। लेकिन देखिए, इसमें 15 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनके जो है वो आईडी कार्ड जो है वो वोटर आईडी और ये नहीं होते। इस लिहाज से
स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड भी जो है वो डाला जा सकता है। संभवतः इसमें 10वीं की मार्कशीट जो है वो यहाँ पर एंटर की जा सकती है और उसके बाद जो है वो आईडी नंबर भी उसे डालना होगा। आईडी नंबर डालने के बाद इस प्रकार का जो है वो फॉर्म खुलेगा और उसमें आप 15 से 18 वर्ष के हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करने से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि 3 जनवरी को कहाँ कहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर है और उस जगह पर अगर आप बुक करते हैं तो वहां पर जाकर जो है वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और आसानी से जो है वो इस प्रक्रिया को तो पूरा सौरभ ये करके कहा जा लाभार्थी सकता है इस रजिस्ट्रेशन को देखकर कि कमोबेश ये बिल्कुल वही है जिस पर एडल्ट जो हैं रजिस्ट्रेशन करवाते थे, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। जी बिल्कुल वही प्रक्रिया है और जो आजकल की जो 15 से 18 साल की जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं बहुत स्मार्ट बच्चे हैं और उन्हें बहुत आसान ये प्रक्रिया लगेगी, क्योंकि देखिए एडल्ट कई ऐसे होते हैं जिनको मोबाइल अभी पूरी तरह से चलाना नहीं होता, लेकिन 15 से 18 साल की आयु के बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ आप। बच्चे सक्षम हैं आज के, चूंकि वो स्मार्टफोन की तकनीकी और खूबियां समझते हैं तो वो अपने आप से रजिस्ट्रेशन करवाने के अंदर बखूबी सक्षम है। फिलहाल सौरभ तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजस्थान में कोरोना का वार, मरुधरा में एक दिन में 208 नए मामले आए, सबसे ज्यादा जयपुर में 98 कोरोना केसेज। उदयपुर में ओमिक्रॉन से एक बुजुर्ग की मौत। राजस्थान में एक्टिव केस का आंकड़ा 963। प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 747 कोरोना केस आ चुके हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है। 27 तारीख की बात करें यानी कि 27 दिसंबर को 59 मामले सामने आए थे, 28 दिसंबर को 97 मामले सामने आए, 29 दिसंबर को 131 मामले सामने आए, 30 दिसंबर को 252 और 31 दिसंबर को 208 मामले सामने आए, यानी कि 5 दिनों में 747 केस सामने आ चुके हैं। और ये सारी तारीखें गवाह है कि हर अगले दिन केसेस की तादाद लगभग दोगुनी हुई है। 59 से शुरू हुआ आंकड़ा 27 दिसंबर को 31 दिसंबर तक 208 तक पहुंच गया। और अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए। 24 घंटे में 22,775 नए मामले सामने आए, 406 लोगों की मौत हुई कोरोना से। देश में एक्टिव केस फिलहाल 1,04,781 है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे प्रदेश में कैसे किया जा रहा नए साल का स्वागत।